आज हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। हमने प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा और उसके बाद हमने एग्जाम्पल किए। यदि आपने प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं और 1.1 प्रश्नावली के सभी उदाहरण भी देख सकते हैं। आज हम 1.1 प्रश्नावली शुरू करेंगे और पहला सवाल देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 में हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। हम प्रश्नावली 1.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में देख चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ खुद से भाग होती हैं या एक से भाग होती हैं। यदि आपने इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं। उसमें हमने अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कौन सी है, वो सब हमने देखा हुआ है उसमें। तो इस सवाल को हम देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। 140 को हमें गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो हम सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 2 से भाग होगा तो 2 सत्ते 14 0। फिर ये 2 पे जाएगा दोबारा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर ये 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। फिर ये 7 से जाएगा। तो अब हमारे 240 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये जो 2 5 7 ये सारी संख्याएं आई हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। ये 2 है, 5 है, 7 है, ये हम देख चुके हैं, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा है 156 के हमें करने हैं गुणनखंड। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। तो हम 156 के गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 से ही जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 निम्मे 18। फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। और फिर हम इसको 13 से भाग करेंगे। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो ये हम संख्याएं लेते हैं, ये वाली जो संख्याएं लेते हैं, ये 2 लिया हमने, ये 3 लिया, ये सब अभाज्य संख्याएं हम लेते हैं। अभाज्य संख्याओं से हम भाग करते हैं। हमारी अभाज्य संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, हमने छोटी क्लास में देखा हुआ है। जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, शुरू वाली हम देखते हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, ये सारी, इससे आगे भी हैं, ये सारी अभाज्य संख्याएं हमारी। तो सबसे पहले अगर हम किसी के गुणनखंड करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। अगर 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से करेंगे, फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये देखो, हमने पहले 2 से ट्राई किया, फिर 2 से, फिर 3 से ट्राई किया, फिर 13 से किया, 11 से गया नहीं। तो इस तरह जो है हम इसको करेंगे। तो ये 140 के हमारे गुणनखंड जो आए हैं, ये हम लिख देंगे यहाँ पे। हमारे 140 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा सवाल हो गया। अब इसके बाद तीसरा सवाल है हमारा
तीसरे पार्ट में हमको 3825 के गुणनखंड करने हैं। तो 3825 के हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले ये 3 से जाएगा। अगर हम 3 से इसको भाग करेंगे 3825 को, तो ये चला जाएगा। देखो 3 एकम 3, उतारेंगे हम 8, फिर 3 दूनी 6 पे जाएगा ये, फिर हम उतारेंगे 2, 3 सत्ते 21, और फिर हम उतारेंगे 5, तो 3 पंजे 15। तो ये 1275 पे चला गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 1275। अब इसको हम आगे ट्राई करेंगे। पहले हमारा ये 3 पे गया, अब ये दोबारा से फिर से 3 पे ही जाएगा। 3 से अगर हम इसको भाग देंगे जैसे अभी दिया था, तो हमारा 425 आएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर ये 3 से नहीं जाएगा, ये 425 5 से जाएगा, और 5 से भाग करके आएगा हमारा 85। और फिर दोबारा हम करेंगे 5 से 85 को, तो आएगा हमारा 17, और फिर ये 17 जाएगा हमारा 1 से। तो 3825 के हमारे गुणनखंड क्या बनेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो ये हमारा तीसरा पार्ट हमने देखा। चौथा सवाल है हमारा 5005 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको भाग देंगे, तो ना ये 2 से भाग होगा, ना 3 से, 5 से होगा। तो 5 से करके आएगा ये हमारा 1000। इसको हम देख सकते हैं। देखो जब हम 5005 को हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 से ये भाग पूरा पूरा नहीं होगा। 2 पंजे 10, 0, फिर हम 0 उतारेंगे, फिर ये 0 पे चलेगा, फिर हम 5 उतारेंगे, तो 2 दूनी 4। तो ये देखो शेषफल हमारा 0 नहीं आया है। ये हमारा शेषफल जो है 0 नहीं आया, पूरा पूरा नहीं चला। तो इसलिए हम इसको 2 से नहीं चला सकते। फिर हम इसको 3 से ट्राई करेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। 5 से भाग करने पे ये 1001 आएगा। फिर 1001 हमारा ना हमारा 2 से भाग होगा, ना 3 से। जो हमारी अभाज्य संख्याएं थी, पहली हमारी अभाज्य संख्या 2 थी, फिर 3 थी, 5 थी, 7 थी, 11। तो ना ये 1001 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से। हम भाग करके देख सकते हैं, ये 7 से जाएगा। तो 7 से भाग करने के बाद हमारा आएगा 143, और फिर 143 11 से जाएगा, 11 से भाग करके आएगा 13, और 13 फिर 13 से जाएगा। तो हमारे गुणनखंड हो गए ये 5005 के 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब इसके बाद 5वां भाग है हमारा। 5वें सवाल में हमें 5वें भाग में गुणनखंड करने हैं। 7000, 5वां भाग देखते हैं हम। इसमें हमें गुणनखंड करने हैं 7429 के गुणनखंड करने हैं। तो 7429 को जब हम भाग देंगे, तो ये है ना जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, ये देखो हमने देखी थी 2 3 5 7 11, 11 के बाद 13 आती है, 13 के बाद 17 आती है। तो जब हम इसको भाग दे के देखेंगे, देखो मैं 1 से भाग करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैं 7 से भाग करके देख रहा हूँ इसको, 7 से इसको हम भाग करके देख रहे हैं। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर हमने उतार लिया 4, 0 पे जाएगा ये, फिर ये 7 छिके 42, और ये 7 एकम 7। देखो ये इस तरह गया नहीं है, पूरा पूरा भाग नहीं गया, शेषफल 2 बच गया। शेषफल हमारा 0 बचना चाहिए, इसलिए ये 7 से नहीं गया। ये हमने 7 से करके देखा, और वैसे इसको हम 2 से करके देखेंगे, ना ये 2 से जाएगा, ना ये 3 से जाएगा, ये 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी, 11 से, 13 से,
ये जाएगा 17 से। इसको हम भाग कर करके देखते रहेंगे, पहले 2 से करके देखेंगे। ऐसे कभी नहीं करना कि सीधा 17 पे पहुंच जाना है। स्टार्टिंग शुरुआत 2 से करनी है, पहले 2 से करके देखना है, फिर 3 से 5 से, जहाँ भी शेषफल 0 आ जाए उसी को लिख देना है। तो ये 17 से जाएगा। देखो 17 से इसको करके देखते हैं हम। 7429, 17 चौके कितने होते हैं 68, तो ये बच गया हमारा 6 और 17 तिये 51 पे जाएगा, फिर ये बच गया हमारा 11 और फिर ये जो है कितने पे जाएगा 17 सत्ते 119। ये देखो हमारा पूरा पूरा चला गया। तो ये 17 तो हम लिख देंगे यहाँ पे, और ये 437 जो आया है हमारा, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। इसी तरह 437 को अगर हम भाग करके देखेंगे तो ये 17 तक किसी भी पहाड़े पे नहीं जाएगा, ये 19 पे जाएगा फिर, जो अगली अभाज्य संख्या है। तो 19 से भाग करके देख सकते हैं हम। 19 से जाएगा करेंगे तो इसको ये आएगा हमारा 23, और फिर 23 जाएगा 23 से ही। तो ये हमारे इसके गुणनखंड आगे 7429 के गुणनखंड हमारे आगे 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये हमारा 5वां भाग हो गया पहले सवाल का भाग।